हर कोई देख रहा है यहाँ पे, यार ये इस बंदे ने कोई और अलग ही चीज़ बनवा दी पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की वाहिद गाड़ी है और अभी तक ये गाड़ी किसी ने नहीं पाकिस्तान में बनाई। के जो ऑनर हैं गाड़ी के, उन्होंने हमें एक पिक्चर दी थी। इस पिक्चर को हमने फॉलो करके पिक्चर को हमने रियलाइज़ किया। रेसिंग कार भी कह सकते हैं इसको, सेफ्टी कार भी कह सकते हैं और डिज़ाइनिंग कार भी। ये जेन्युइन गाड़ी शराट थी, फुल मॉडिफिकेशन है, इसमें पाइपों की गाड़ी बनी हुई है। ये पाकिस्तान मेड गाड़ी बनाई है। वैसे तो अमेरिका और यूरोप में ये गाड़ियाँ बनती हैं, तो मेरा आइडिया ही वहाँ से मैंने आइडिया उठाया, क्योंकि ये रिस्क था एक किस्म का। एक गाड़ी आप लेते हो तो आप उसका वो क्या कहते हैं कि बने ना बने, तो ये रिस्क मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो देखते हैं अब कि इसका क्या बनता है। मेरा बचपन से ही गाड़ियों का बड़ा शौक़ रहा है। मेरा काम जो है बेसिकली डेंटिंग, पेंटिंग और मॉडिफिकेशन है, और मैंने मैट्रिक की है। मैट्रिक के बाद जो है मैंने गाड़ियों का काम स्टार्ट किया है वालिद साहब के साथ। मेरे वालिद साहब मेरे उस्ताद हैं। हमने इस प्रोजेक्ट पे रोज़ाना की बुनियाद पे 12 घंटे काम किया है। टोटल ये 1 महीने में तैयार हुआ है ये प्रोजेक्ट। सबसे पहले इसको व्हील स्पेसर लगाए, इसको सस्पेंशन से चौड़ी की गाड़ी, ताकि खूबसूरती जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ बने। इसका फ्लोर हमने एलुमिनियम की शीट का बनाया है। इसके फेंडर्स हमने तैयार किए हैं। इंस्टॉलेशन बाहर से कुछ चीज़ें लेके आए, ज़्यादा जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है हमने खुद की है। इसकी सेफ्टी के लिहाज से ये है कि ये गाड़ी का असल में आप देखते हैं स्पोर्ट्स कार में पाइप हुए होते हैं, अंदर भी उसके पाइप वो लगाते हैं। तो वो पाइप किस लिए होते हैं कि गाड़ी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इस तरह स्ट्रॉन्ग है कि ये गाड़ी उल्टी भी हो जाए तो कम से कम ये कोई नुकसान नहीं देगी। टोटल ख़र्चा इस पर 12 लाख तक आ गया है। ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर गया था। इसमें ऐसी जगह मोड़ आ गया था, एक मोड़ आ गया था जहाँ पे जाके कोई चीज़, कभी क्या चीज़ उसकी एंड ख़राब हो जाती थी, कभी क्या चीज़ ख़राब हो जाती थी। मुस्तकबिल में मेरा प्लान ये है कि मैं दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बुगाटी चिरॉन को डिज़ाइनिंग करूँ, ख़ुद पाकिस्तान में बनाऊँ, ताकि पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया को नज़र आए।